जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन, भुवन जयी भुवनेश्वरी नंदन। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन, भुवन जयी भुवनेश्वरी नंदन। ध्यान मग्न तुम परम उदासी, नर ऋषि आए बन जगवासी। ध्यान मग्न तुम परम उदासी, नर ऋषि आए बन जगवासी। कृपा समीरन ने उपजाया, कृपा समीरन ने उपजाया। ब्रह्म जलधि में लीला स्पंदन। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन, भुवन जयी भुवनेश्वरी नंदन। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन, भुवन जयी भुवनेश्वरी नंदन। वीर विवेकी अमित शक्तिधर, तेज पुंज तनु कोमलयंतर। वीर विवेकी अमित शक्तिधर, तेज पुंज तनु कोमलयंतर। दयानिधे प्रभु लीला सहचर, दयानिधे प्रभु लीला सहचर। हरो नाथ भव माया बंधन। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन, भुवन जयी भुवनेश्वरी नंदन। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन, भुवन जयी भुवनेश्वरी नंदन। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन, भुवन जयी भुवनेश्वरी नंदन। अब हम ये देखते हैं ठाकुर के देहावसान के बाद सभी भक्त मंडली में, ध्यान से सुनिए, भक्त मंडली के अंदर आपके भक्त गृही भक्त भी है और ठाकुर त्यागी सन्यासी भी है, गृही भक्त भी है। लेकिन दोनों के मन में देखिए एक ही चीज है, दोनों के मन में तीव्र वैराग्य है। तीव्र, चाहे गृही भक्त हो और चाहे वो त्यागी सन्यासी, ठाकुर के चुने हुए, चाहे वो 16 सन्यासी या और भी कोई हो, सबके अंदर क्या हो रहा है? तीव्र वैराग्य। अब ये तीव्र वैराग्य क्या है? तीव्र वैराग्य मतलब ही है भगवान के प्रति इतना प्रेम, इतना मतलब अपनापन आ जाता है और संसार से विराग। संसार तुच्छ है, इसमें कुछ नहीं है, ये ऐसा उनमें यह आया। अब इसमें हम इस संदर्भ में देख, और दूसरी है शरणागति, उनकी शरणागति आ रही है। एक तो है, पहला क्या हुआ? सबके अंदर तीव्र वैराग्य आ गया। ठाकुर का ये देख, ठाकुर के जीवन को देख करके, ठाकुर के संपर्क में आ करके उनको क्या लगा कि ये एक सबके अंदर मन में जैसे कोई धकेल रहा है। तीव्र वैराग्य आया। दूसरी शरणागति। तीव्र वैराग और शरणागति, इन दोनों में हम देखते हैं, गीता से ठाकुर भी बताते हैं, मनमना भव मद भक्त
मद्याधीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रियजानी प्रतिजानी प्रियोसी में। क्या सुंदर है। कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं अर्जुन से, और ये सब जो है केवल अर्जुन के लिए नहीं है, वो किसके लिए बोले? संपूर्ण विश्व के लिए। गीता की अंतिम वाणी है, श्री भगवान के मुख से निसृत ये अंतिम वाणी है। कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जो भी हमारे भक्त है, अब यहाँ पर जो भी हमारे भक्त है कृष्ण बोल रहे हैं, यही केवल मत सोचिए। कृष्ण जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के ब्रह्म स्वरूप है। अब यहाँ पर जाति भेद नहीं है। अब उसमें क्या है? अंतिम वाणी है, भगवान से मुख से निकला है। ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, कोई गोष्ठी विशेष के लिए नहीं है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए है। कहते हैं भगवती जानी, मैं ये तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि हमारे जो प्रिय है, जो हमारे अपने हैं, मैं मैं उनके पास हूं। फिर दूसरे में बोलते हैं कितना सुंदर, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब उसमें क्या हुआ कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ करके, या धर्म में केवल धर्म ही नहीं आता है कि केवल हम मंदिर में जाए पूजा पाठ ये करें, इसमें अधर्म भी आ जाता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि धर्म शब्दों न अधर्मो गृहते, अधर्मो अपि गृहते, धर्म अधर्म दोनों है। अब ये धर्म अधर्म क्या है? ये हमारा संपूर्ण कर्म है। अब ये संपूर्ण कर्म कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, धर्म अधर्म सब कुछ छोड़ दो और उस परब्रह्म में अपने चित्त को लगाओ, तो उसमें मैं तुम्हें संसार बंधन के जितने भी पाप है, जितने भी दोष है, सबसे मुक्त करा करके तुम मेरे पास में आओगे। कितने सुंदर है। देखिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं। दूसरी बात ये भी बोल रहे हैं कि ये केवल एक जाति, एक धर्म, एक उसके लिए नहीं है, सबके लिए है। क्योंकि ये तो केवल एक रूप में आके बोल रहे हैं, लेकिन ये जो है ये संपूर्ण विश्व के लिए है। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्म अधर्म को छोड़ दो, यानी सभी कर्मों को छोड़ दो। मनुष्य, ठाकुर इसका बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे, कहते हैं जब बहुत थक जाते हैं तब क्या करते हैं? तब शरणागति आती है। शुरू में तो रहता है कि हम में इतनी ताकत है, हम साधना करके भगवान को पा लेंगे, हम जप करके भगवान को पा लेंगे, हम ये करके, हम सेवा करके पा लेंगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन अंत में जब देखते हैं कि हमारे अपने कोशिश से, हमारे अपने प्रयत्न से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जब तक न भगवान हमारे ऊपर कृपा करे, जब तक न भगवान हमें स्वयं समझाए, तब तक हम नहीं कर सकते हैं। और जबकि गीता में ये स्पष्ट रूप से बोल दे रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, जब मनुष्य सब तरह से थक जाता है, यह अनुभव करता है कि हम चाहे कितनी ही साधना करें, चाहे हम कितने ही जप तप करें, कितना ही सेवा करें, लेकिन हम उसे प्राप्त
नहीं कर सकते हैं जब तक न उनकी कृपा हो, जब तक न वे हमें स्वयं समझाए। मधुसूदन सरस्वती ये कहती हैं कि धर्म जो है, एक तो है वर्ण धर्म, एक है आश्रम धर्म और एक है सामाजिक धर्म। वर्ण धर्म में आपको पता है 4 तरह के लोग आ जाते हैं, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। अब देखिए वैश्य जो ये सब काम काज करते रहते हैं, शूद्र वो भी काम काज करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नीच है, एक ग्रेड बना दिया, ये लोग ये काम करेंगे, व्यवस्था कर दिया गया था और वो अभी भी चल रहा है। और दूसरा क्षत्रिय, तीसरे और चौथे ब्राह्मण। अब ये देखते हैं कि जब उसमें एक बार सीता जी और रामचंद्र जी राम राज्य में देखिए, तो सीता जी देखने गई रामचंद्र जी के साथ, देखा बहुत लोग बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, किसी के पास खाना नहीं है। ये क्या है, राम राज्य में ऐसा नहीं होता है। लेकिन उनको दिखाने के लिए, और सीता जी क्या नहीं जानती थी, वो भी तो पूर्ण ब्रह्म की ही है, वो केवल संसार को दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा रामचंद्र जी से, देखो ये लोग कितने गरीब हैं, इनको खाना नहीं मिल रहा है, कितने दुखी हैं, इनके घर से पानी टपक रहा है और वस्त्र नहीं है, तो इनके सब दोस्त, उनके सब दुख को दूर कर दो। रामचंद्र जी ने कहा, थोड़ा सोच के देखो, जरा सोच के बोलो। उन्होंने कहा, नहीं, मुझसे देखा नहीं जाता है दुख, इनके दुख को दूर कर दीजिए आप। कहे ठीक है, मैं इसके दुख को दूर कर देता हूँ। अब सबके दुख को दूर कर दिया, सब आराम से है, खाना मिल रहा है, सो रहे हैं, सब कुछ सुख सुविधा है। अब भगवान दिखाने के लिए सीता जी के कमरे से बारिश में पानी टपकने लगा। अब सीता जी ने कहा, एक जगह नहीं, सब जगह से, क्या किया जाए, मिस्त्री को बुलाइए, आएंगे क्या? चल के देखती तो हूँ, चल के देखे जरा। फिर उन्होंने ये माया का स्वरूप दिखा रहे हैं कि एक जगह नहीं, राज महल में चारों तरफ ही पानी पानी टपक रहा है। चलो मिस्त्री लोग को बुलाए। मिस्त्री लोग को बुलाने के, आराम से सो रहे हैं, आराम से है। अब क्या करे, कहते नहीं अभी जाएंगे, अभी समय नहीं है, फिर जाएंगे। तब सीता जी को क्रोध आ गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, जैसा था वैसा ही कर दीजिए। रामचंद्र जी ने बोला, देखा ये ऐसे ही होंगे। फिर उन्होंने जैसा था वैसा ही कर दिया, क्योंकि क्या हुआ, उसमें अहंकार आ गया। ऐसे ही क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण ये अगर अपने में अहंकार करने लगे तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएंगे, उससे नहीं होगा। और ये भी आखिर में ये महसूस करते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए अहंकार त्याग करना पड़ेगा। आश्रम में भी ऐसे देखते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये चारों में ये सभी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन जहां अहम भाव आया वहां वो डूब गए। लेकिन जब अपने अपने क्षेत्र में पूरे दम से काम लगा करके भी ये अनुभव करते हैं कि नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए उनकी कृपा चाहिए, उनकी शरण चाहिए, अन्यथा नहीं होगा। तो इस और सामाजिक कार्य में भी एक ही बात है। समाज में तरह तरह की सेवा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना ढमाका, सब कुछ अहंकार हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अहंकार होने से तो और गर्त में चले गए। और जिसका अहंकार भी नहीं है, सच में निष्काम रूप से सेवा कर रहे हैं, वो भी ये अनुभव कर रहे हैं कि अपने प्रयत्न से हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
जब तक न भगवान की कृपा हो। इसी के लिए साधना करनी है, इसी के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। ठाकुर बोल रहे हैं ना कि वो मासूल में वो चिड़िया जो है उड़ के देख रही है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ जाके देख रहे, और भी कुछ है क्या जिस पर बैठ के मैं आराम करूं या कुछ करूं? कुछ भी नहीं मिला, चारों तरफ केवल जल ही जल है। इस तरह हम देखते हैं संसार में, चाहे हम कहीं भी जाए, कितना भी करे, चारों तरफ वही जल ही जल है। चारों तरफ हमें ठहरने के लिए, विश्राम करने के लिए, शांति के लिए कोई स्थान नहीं है। वही एकमात्र मास्तुल है, वही एकमात्र ईश्वर है। इसलिए हमें साधना करनी है। वो साधना कैसे होगी? शरणागत होकर के, भगवान मैं तुम्हारी शरण में हूं, अब तुम्हारी जो इच्छा है करो। माँ कितना अच्छा बोल रही है, ठाकुर भी कितना अच्छा बोल रहे हैं कि बिल्ली का बच्चा जो है माँ उसको जहां रखती वहीं। पत्तल है, भगवान की ओर से हवा आ रही है, उड़ा के कहीं रास्ते में फेंक रही है, कहीं अंदर फेंक रही है, उनकी इच्छा है, वो इच्छा में है। उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही करेंगे। लेकिन भगवान श्री राम कृष्ण देव यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? कि देखो, तुम पूरा मन अगर भगवान में दे दो, भले आदमी के ऊपर अगर तुम भार दे दो तो वो कभी तुम्हारा अनिष्ट नहीं करेंगे। बड़ा आदमी कौन है? भगवान। अगर भगवान के ऊपर मैंने अपना सारा भार दे दिया, अब ये नहीं कि भार दे दिया हम निठल्ले बैठे, ये बात नहीं है। हम साधना करते जाए, हम उनको बुलाते जाए प्रेम से, लगन से, श्रद्धा के साथ, लेकिन हमें ये अंदर ये चीज गाड़ करके रखना पड़ेगा अपने हृदय में कि उनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं संपूर्ण रूप से भगवान तुम्हारी शरण में हूँ, अब तुम मेरे ऊपर कृपा करो। तो ये इतने सुंदर बता देते हैं। ये देखते हैं उनके अंदर शरणागति भी आ जाती है। स्वामी विवेकानंद में उसमें देखते हैं, एक जगह बता रहे हैं, उसमें उनमें भक्ति का भाव इतना ज्यादा था, लोग समझ नहीं सकते। वो भक्ति के भाव को अंदर छुपा करके ऊपर ज्ञान का आवरण दे करके शिक्षा देते थे, क्योंकि ठाकुर ने कहा था नरेन शिक्षा देगा। इसी जगत के उद्धार के लिए ही तो आए थे, इसलिए नरेन को सप्तर्षि में से खींच के लाए थे। नरेन शिक्षे देवे, नरेन शिक्षा देगा। नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद इतने दयालु और इतने निरहंकारी, उन्होंने कहा कि हमने विदेश में जाकर जो कुछ भी बोला वो अपने अंदर के भाव से नहीं बोला, भगवान श्री राम कृष्ण देव की प्रेरणा से। हम जो बोल रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, हमारे अंदर कौन प्रेरित कर रहा है, कौन मुझे शक्ति दे रहा है, कौन मुझे मोटिवेट कर रहे हैं? वही एक ईश्वर। तो कितने निरहंकारी हैं, कह रहे हैं कि देखो निरहंक इतने बड़े स्वामी विवेकानंद के देश विदेश में उनका सब लोग श्रद्धा कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु के सिर के ऊपर मस्तक रख के उनका आशीर्वाद लेकर के ये काम कर रहे हैं, क्योंकि गुरु का आदेश है शिक्षा देना, वो मैं पालन कर रहा हूँ। कितने सरल है, कितने निरहंकारी है। गुरु में कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, अपना सर्वस्व कुछ मान लिया है, तभी वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अपने अंदर से उसको
बिल्कुल हटा दे रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। ये जो मैं कर रहा हूं यही अहंकार है। अब यहाँ पर वो बताते हैं, जब मैं भक्ति में आप्लुत हो जाता हूँ, भक्ति में पूरा डूब जाता हूँ, तब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। स्वामी जी स्वयं कह रहे हैं, वो भक्ति में इतने, ठाकुर बोल रहे हैं, नरेन के अंदर केवल भक्ति भरा हुआ है। लेकिन उन्होंने जो कहा कि उनको शिक्षा देना होगा, इसलिए भगवान ही उनको इस तरीके से प्रेरित करते हैं। एक जगह जोसेफिन मैक्लाउड को उन्होंने चिट्ठी लिखा, प्रिय जो करके, कि देखो इस समय मेरे अंदर कर्तापन या गुरु की भांति या और कुछ भाव मेरे अंदर नहीं है। इस समय मैं क्या हूँ, उसी दक्षिणेश्वर में एक छोटे से बालक की तरह भगवान श्री राम कृष्ण के चरणों में बैठ करके उनकी वाणी को सुन रहा हूं। देखिए कितना अंतर है। कह रहे हैं जोसेफिन मैक्लाउड को, जब वो कह रहे हैं आप कुछ उपदेश दीजिए, तो वो बता रहे हैं, वहां से जब आ गए यहाँ पर भारतवर्ष में, तब बता रहे हैं कि देखो मैं गुरु नहीं हूं इस समय। उस समय वो भक्ति में इतने ज्यादा डूब गए थे कि कह रहे कि मैं तो इस समय कर्ता नहीं हूँ, गुरु नहीं हूँ, उपदेष्टा नहीं हूँ, उपदेश देने लायक नहीं हूँ। मैं इस समय दक्षिणेश्वर में मेरे गुरु भगवान श्री राम कृष्ण देव की चरणों में बैठ करके एक शिशु की तरह मैं उनकी याचना कर रहा हूं, उनके उपदेश को सुन रहा, स्वयं सुन रहा, उनके भक्ति से मैं डूब गया। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि भगवान श्री राम कृष्ण देव, स्वामी जी स्वयं, कि देखो जब भक्ति में रहो तो पूर्ण रूप से जिस भाव में रहो उस भाव में पूर्ण रूप से रहो। लोगों ने ये देखा, जब भगवान नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद जब वेदांत के ऊपर बोलते थे तो सिंह विक्रम होकर के बोलते थे, तब उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनके अंदर इतनी भक्ति है। और जब भक्ति के उसमें आते थे तब वो सिंह विक्रम का भाव नहीं रहता था। बहुत से लोग कहते थे ये कैसे हो सकता है। साधारण लोग जब भक्ति में डूब जाते हैं तो वो ज्ञान की चर्चा उतना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो अवतार पुरुष होते हैं वो भक्ति और ज्ञान दोनों में एक समन्वय करके चलते हैं। यही अवतार पुरुष तन्मय हो जाते हैं। अब ये तन्मय क्या है? तन मन से उसमें डूब जाना। अब ये तन मन से उसमें डूब जाना का हम 2-3 उदाहरण देते हैं कि ठाकुर ने बहुत सरल शब्दों में कहा कि एक वो डाल करके मछली पकड़ते हैं ना, डोरी बांध करके मछली पकड़ रहा था। सामने से एक बारात चली, कितना बाजा वजा बजा करके कान एकदम जल जाता है, कहते झाला पाला हो जाते हैं। हाँ, उसको कुछ भी नहीं पता वो कर रहा है। और एक आदमी वो बारात से छूट गया था, देर से पहुंचा, वो दौड़ते दौड़ते गया और उस जगह पर बहुत सारे रास्ते थे, यहाँ यहाँ वहां। तो उसने पूछा उससे, अरे सुनो भाई, यहाँ से कोई बारात गया है, तुम्हें पता है? कुछ नहीं बोल रहा है, पकड़ ही रहा है। अरे सुनो भाई, यहाँ से बारात इतनी बाजा वाजा बजा के गए हैं, बोल तो दो कौन से रास्ते से गए हैं, इधर गए कि इधर गए कि बीच में से गए हैं? कुछ नहीं बोल रहा है। हट तेरी पागल कहीं का है, बोल करके थोड़ा आगे दूर में चला गया। तब तक उसमें बड़ी सी मछली आ गई, पकड़ के रख दिया। अरे सुनो भाई सुनो, कहते सच में पागल है, इतना मैंने पूछा तब कुछ नहीं बोला, अब मैं इतने दूर चला गया फिर लौट के आया, सुने? कहते सुनो, मैं जब मछली पकड़ रहा था तो मेरा पूरा ध्यान उसमें था,
तुम जो पूछ रहे हो मुझे पता ही नहीं, बारात जो गई वो भी नहीं पता, इतना। लेकिन जब मछली मैंने पकड़ लिया तब मुझे पता चल रहा है। अक्सर जो जहां उसकी शादी होने वाली थी उसे पता है इस रास्ते से जाते हैं, उसने कहा इसी रास्ते से गए हैं। ये क्या है? तन्मय, शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। गोपियों को देखिए, शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, लोक लज्जा भूल जाते हैं, केवल एक भगवान को प्राप्त करना। दूसरी बात देखते हैं, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहाँ तक कि लाटू महाराज के देखिए, गंगा के किनारे बैठ के जप कर रहे हैं सुबह से लेकर के, कब दोपहर हुए कब शाम हुए पता नहीं, ज्वार भाटा सिर के ऊपर से चला गया कुछ पता नहीं, इतने तन्मय हैं, शरीर का बोध नहीं। कैसे होता है? सारे मन को, हमारा जो मन इधर जा रहा उधर जा रहा, सबको एकदम एक कर सकते हैं, साधारण से साधारण मनुष्य भी कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। सारे मन को बटोर के एक जगह रख दिया, उसके बाद बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। ज्वार भाटा चला गया, कुछ भी नहीं पता। स्वामी जी स्वयं बरानगर और कहा एक जगह जप कर रहे थे, इतने मच्छर की ध्यान में बैठे, पूरा शरीर काला हो गया मच्छर से, उनका कुछ ख्याल नहीं। मन को इतना डुबो लिया कि शरीर है कि नहीं पता ही नहीं। तो इस तरीके से ये तन्मय होकर के बुलाना जो है, ये हुआ भक्ति। कुछ सुध बुध नहीं रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इसमें जो आनंद मिलता है उस आनंद का इस संसार से कोई, क्या कहते हैं, कोई संबंध नहीं है। वो संबंध तार लग गया भगवान के साथ, और यही आनंद यही शांति पाने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं जो भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी आनंद को पाने के लिए, इसी शांति को पाने के लिए यही है साधना। इसी तन्मयता के ओर से ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ जो बोल रहे हैं कि अब फिर प्रश्न कर रहे हैं कि ज्ञानी बड़ा है कि भक्त बड़ा है, इससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं नहीं। भगवान श्री राम कृष्ण देव कह रहे हैं, उनमें तो भक्ति में इतने डूबे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भक्ति के भी फिर विचित्रता है उनकी। क्या विचित्रता है? सौख्य, वात्सल्य, शांत, कितनी तरह के उनमें है। मधुर भाव, सौख्य भाव, वात्सल्य भाव, सखा भाव, कितने तरह के भाव है। कहते किसी एक भाव में चले जाओ, उसमें ही तुमको संपूर्ण ईश्वर की प्राप्ति होगी। कह रहे हैं कि इससे होगी या उससे होगी ऐसी बात नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं महावीर जी की, उनका दास्य भाव था, उसमें वो इतना ज्यादा पूरे जीवन को ही लगा दिया, मैं तुम्हारा दास हूं। इसी में उनको क्या हुआ? भगवत प्राप्ति हुई। अब ये कह रहे हैं कि उसके बाद ये नहीं, शास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि उन्होंने फिर मधुर भाव या वात्सल्य भाव या सौख्य भाव से किया, नहीं, उसी भाव में उन्हें पूर्ण प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर भगवान श्री राम कृष्ण देव भी बोल रहे हैं कि किसी एक भाव को लेकर के ही तुम चलो, उसी में तुम्हें पूर्ण प्राप्ति होगी। लेकिन अवतार पुरुषों के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मनुष्य के जितने भी भाव हैं उनमें लेकर हर एक भाव के अंदर से जा करके उन्होंने ये
सिद्ध कर दिया कि इस भाव से भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगर तुम वात्सल्य भाव लेते हो तो इसमें भी, अगर तुम दास भाव लेते हो तो इस पर भी प्राप्ति होती है, अगर तुम मधुर भाव लेते हो तो इसमें भी होती है, अगर मातृभाव लेते हो तो इसमें भी उसी एक जगह पहुंचते हैं। और कहते हैं कि अगर ज्ञान की तरफ से लो तो वो भी एक है। ज्ञानी जो है वो अपने क्षुद्र मन को बड़ा करना चाहता है, और भक्त जो है अपने मन को भगवान के रस में डुबो देना चाहता है। तभी तो एक ठाकुर पूछ रहे हैं ना, एक कटोरी में रस भरा हुआ है, नरेन तुम कहाँ से पियोगे? कह रहे हैं मैं किनारे बैठ के थोड़ा थोड़ा चखूंगा। तब बता रहे हैं कि अरे वो अमृत का सागर है, उसमें डूबने से तुम डूबोगे नहीं, तुम अमर हो जाओगे। छोटा सा उदाहरण। तो ये बता रहे हैं कि किसी भी एक भाव को लेकर के चलो। अब मनुष्य अपने जिंदगी में केवल एक ही भाव लेके चल सकता है, कभी इसमें कभी उसमें, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। केवल अवतार पुरुष ही मनुष्य के सारे भाव को लेकर के चल के सिद्ध करके प्रयोग करके दिखा देते हैं। जैसे लैबोरेटरी में प्रयोग करते हैं वैसे प्रयोग करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से हर एक भाव के अंदर से हमें भगवान की प्राप्ति होगी। और फिर दूसरी बार बताते हैं, बहुत लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान के पथ से जाने से ज्ञान पथ बड़ा है या भक्ति के पथ में जाने से भक्ति पथ बड़ा है? कहते हैं दोनों ही एक ही है। और स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे की क्षुद्र बुद्धि से तुम इतना नहीं जान सकोगे। तुम्हारा जितना आधार है, ठाकुर भी बोल रहे हैं, तुम्हारा जितना आधार है तुम उतने ही ले लो। एक कटोरी में क्या पूरा सागर समा सकता है? नहीं। हम अपने कटोरी ही भर के ले जाते हैं, उसी में हम परिपूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरीके से बता रहे हैं, चाहे भक्ति के भाव से चलो चाहे इससे चलो, दोनों एक ही है। अब यहाँ पर एक प्रसन्न है, ठाकुर के ही भक्त स्वामी जी से पूछ रहे हैं कि देखो नरेन, तुम जब जिस भाव को लेते हो उसी भाव को बड़ा कर देते हो। जब भक्ति भाव में रहते हो तो भक्ति भाव में, जब ज्ञान में रहते हो तो उसको ज्ञान के भाव में ही रखते हो, और फिर एक बार बोलते हो चार बार। ये संसार जो है अपने आप ही हुआ है। लेकिन स्वामी जी को समझना बहुत मुश्किल है, वो उसमें सामंजस्य है। हम ये सोच रहे हैं कि अपने आप ही कैसे होगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं लाटू महाराज का, कि लाटू महाराज को ठाकुर ने भेजा है, देख नरेन और ये जीसी जो है, जो ड्रामा वरा करते थे, दोनों में तर्क हो रहा है, तू वहां जाके सुन। अब ये जो है भक्ति भाव में पूरा है जीसी, और ये नरेंद्र नाथ सारे उसको काट दे रहे हैं, किसमें? ज्ञान के द्वारा। तो कहते हैं और कह रहे हैं संसार ऐसे ही हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बोलते जा रहे हैं उनको चिढ़ाने के लिए, उनको काटने के लिए तर्क को। तो वहां बैठ के वो सब सुना। लाटू महाराज बेचारे कुछ बोल भी तो नहीं पा रहे हैं। जब ठाकुर के पास आते, ठाकुर पढ़ाई देते, क्यों रे क्या सुना, क्या क्या हुआ? तो बोल रहे हैं इस तरीके से लॉरेन भाई बोल रहे थे कि संसार ऐसे ही बना है और कुछ भगवान नहीं है। तूने कुछ नहीं यहाँ के बाद बोला। हम क्या बोले, वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। ठाकुर ने कहा नहीं बोलना चाहिए कि संसार अपने आप नहीं हुआ है, इसके पीछे कोई शक्ति है, इसको बनाने वाले कोई है, कोई चीज अपने आप बन सकती है। तो उन्होंने कहा हम तो कुछ नहीं बोले,
तो ठाकुर हंसने लगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किस तरीके से दोनों ही पथ में हम जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन संक्षिप्त है, इसलिए वो हर एक भाव के अंदर से नहीं जा सकते हैं, और जिसका जैसा आधार है वो उसी तरफ से चलते हैं। ज्ञानी अपनी तरफ से उसको भी वही जगह पे पहुंचेंगे, आनंद लेंगे। ठाकुर दो उदाहरण देते इतना सुंदर कि एक साधु थे, वो क्या करते थे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं और क्या बोले, भगवान ने क्या बनाया, भगवान ने क्या बनाया, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, और क्या उसमें उनको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि यही उनकी साधना है कि भगवान ने कितना अच्छा, कितने सुंदर ढंग से प्रकृति बनाया। लेकिन ठाकुर बोल रहे हैं एक जगह में कि भक्त आते हैं, देख रहे हैं फूल लेकर के, सुगंध सूंघ रहे हैं, बोल रहे हैं कितना सुंदर है, लेकिन ये नहीं कह रहे इसको फूल को बनाने वाले कौन है, इस फूल के अंदर रंग डालने वाले कौन है। चाहे कितना ही साइंस हो, चाहे कितनी ही टेक्नोलॉजी हो, इनको प्रेरित कौन कर रहा है, इनके अंदर शक्ति कौन दे रहा है, इनको मोटिवेट कौन कर रहे हैं, इस चीज को अगर आप समझे तो हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चाहे हम ज्ञान के पथ से जाए, चाहे भक्ति के पथ से जाए, ठाकुर बोल रहे हैं दोनों में पहुंच सकते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य में और अवतार पुरुष में बहुत अंतर है। साधारण मनुष्य अपने एक ही जीवन में सब चीज को नहीं ले सकते हैं, केवल एक ही भाव को, एक भक्ति भाव में भी केवल एक ही भाव को लेके चल सकते हैं, नहीं तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। कभी हम दास्य भाव ले रहे हैं, कभी मधुर भाव ले रहे हैं, कभी सौख्य भाव ले रहे हैं, इससे नहीं हो सकता है। एक ही भाव से हमें चलना पड़ेगा। और ज्ञानी जो है वो भी एक ही अपने ज्ञान से ही चले, वो ये अंत में ज्ञानी भी भक्त ही हो जाते हैं, भक्ति के बिना वो मिल नहीं सकते हैं। जब ये बोल रहे हैं ना, ये ज्ञानी इतना सुंदर देख रहे हैं कि भगवान ने ही कितना सुंदर बनाया, और एक क्या अपने अंदर झाड़ ऐसे बनाया था, उसमें तरह तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं, तो भी बोल रहा है क्या भगवान ने बनाया, क्या भगवान की लीला है। भक्ति भाव से डूबे हुए और ज्ञानी के भाव से। तो हम इस तरीके से देखते हैं भगवान श्री राम कृष्ण देव अपने भक्तों को तराने के लिए, उद्धार करने के लिए बहुत ही सरल सहज तरीका बताया है कि देखो इस समय नारदीय भक्ति है, तुम इस समय जाग यज्ञ नहीं कर सकते हो, न तो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, न तुम्हारी इतनी शक्ति है, और न तुम्हारा इतना लंबा जीवन है। इसमें इस जितना जीवन मिला है उसी के अंदर तुम भगवान के बताए हुए पथ पर चलो, एक पथ का अनुसरण करो, उसी में तुम्हारी मुक्ति भक्ति सब कुछ प्राप्त होगी। और यहाँ तक कि जो बोल रहे हैं गीता में, भगवान ही तो बोल रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्या जी माम नमस्ते, मेरे भक्त हो जा, मुझे नमस्कार करो, प्रति जाने मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हें पार करा दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, जब अपने से हम देखते हैं कुछ ने सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आओ। कहने का मतलब क्या है कि हम निठल्ले बैठे रहे? नहीं, भगवान तुम मुझे कर्म जो करा रहे हो हम करते जाए, केवल हमारे भाव ये रहे कि भगवान की कृपा से हम कार्य कर रहे हैं, भगवान की कृपा से हम बोल रहे हैं, भगवान की कृपा से हम खा रहे हैं। बोल रहे हैं ना, तुम निश्चिंत होकर जो सो रहे हो रात में, ये भी भगवान की कृपा है।
बोल रहे हैं ना, लाटू महाराज से पूछ रहे हैं क्यों रे इस समय तेरा भगवान क्या कर रहे हैं, तो वो क्या, ठाकुर क्या बोल रहे हैं, सारा जीव जो सो रहा है भगवान उस समय उसकी रक्षा कर रहे हैं। उनको सुन करके, लाटू महाराज को सुन करके वो झरझर रोने लगे कि भगवान इतने प्यारे हैं, भगवान अपने जीव से इतना प्यार करते हैं, अपने जीव की रक्षा के लिए जीव सो रहे हैं और उनकी रक्षा के लिए वो जागते हैं। कहते हाँ। फिर क्या बोल रहे हैं, देख इसे, तेरे भगवान इस समय क्या कर रहे हैं, सुई के सुराग से क्या भेज रहे हैं, ऊंट को भेज रहे हैं। साधारण लोग समझ ही नहीं पाएंगे ऊंट को कैसे भेज रहे हैं। एक सुई के सुराग से कहीं ऊंट जाता है नहीं, लेकिन भगवान उस सुई से कितना बड़ा आधार है कि उस सुई के अंदर से भी उसको गला करके ले जा रहे हैं। कहते हैं जिसका जितना आधार हो, ये बहुत ही गहरा इसका मतलब है, हम समझ नहीं सकेंगे जब तक हम साधना नहीं करेंगे। देखिए, खूब मन के अंदर डूब के रहिए। ठाकुर इसलिए बोल रहे हैं चाहे जितना भी कार्य हो, कितना हो, गृह भक्त से भी बोल रहे हैं, सन्यासी से भी बोल रहे हैं, कहीं एकांत में जा करके चुपचाप बैठ करके ईश्वर का ध्यान करो। उसमें जो तुम्हें शांति मिलेगी, उसमें जो तुम्हें मन के अंदर एक आनंद मिलेगा, वो कहीं नहीं। वो आनंद, वो शांति के लिए ही हमारा जितना प्रयत्न है, जितनी साधना है हम करते हैं। तो उस साधना को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें निठल्ले नहीं बैठा रहना पड़ेगा, अपने मन के अंदर टटोलना पड़ेगा कि हम वास्तव में भगवान को भुला रहे हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नहीं, अगर हम भगवान को सत्य में बुला रहे हैं तो हम कार्य करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे हमारा कोई नाता नहीं है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। घर में मान लीजिए आपके बहुत सारे भक्त आ गए, बहुत सारे मेहमान आ गए, आप उनको खाना खिला रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सोचिए मैंने भगवान को खिलाया, हमारा अपना कुछ नहीं है, कोई नाता नहीं है, खिला दिया चले गए, सब कुछ हो गया। हमने जो खिलाया, हमने जो किया, उसका फल जो है भगवान को अर्पण करते हैं। इसलिए जो भी कार्य करते हैं भगवान को अर्पण करते हैं कि तुम ही उसके मालिक हो, इसका फल चाहे पुण्य हो पाप हो उसे नहीं हो। इसलिए बोलते हैं, कह रहे हैं ना कि तुम मेरे शरण में आओ तो मैं तुम्हारे संसार बंधन के सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। हम संसार में रहते हुए अनेक तरह के कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म को हमें सोचना चाहिए कि ये भगवान का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है, वो हमसे करवा रहे हैं। इसलिए भगवान उनकी शरण में आने से वो सुबुद्धि देंगे। कोई गलत, जो भगवान की शरण में आता है वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता है। इसलिए तो भगवान आते हैं कि सबका मंगल हो। भगवान इसीलिए जगत का उद्धार करने के लिए आते हैं, इसको हमें समझना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी है कथामृत। चाहे कितने भी उपनिषद पढ़ लीजिए, चाहे कितनी भी धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिए, कथामृत में सारी चीज, वेद उपनिषद कुरान पुराण सब कुछ उसके अंदर है। दूसरी बात है, हम जितनी बार उसको पढ़ते हैं नया नया अर्थ निकलता है। इसकी तरह जो हमें अमृत मिलता है वो अमृत और कहीं से नहीं है। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने पढ़ा कि जेल में एक महिला, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, एक महिला थी, बड़ी नटखट, किसी का बात नहीं सुनती थी, जो भी कुछ है उठा के पटक देती, ये करती थी, सब लोग परेशान थे। तो जेलर जो है
वो जा करके बोलते, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक किताब देता हूँ, क्या तुम उसे पढ़ोगी? कहते हैं नहीं नहीं, तुम लोग को वो नीति का सब है ना, मुझे वो क्या था, झल्ला आ गई थी। अब किस लिए उसको जेल में दिया गया था ये नहीं पता, वो नीतियों से कहते मैं झल्ला गई हूँ, तुम्हारी नीति मुझे नहीं चाहिए, हमें नीति पढ़ने के लिए बता रहे हो, किताब ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। कहते नहीं, ये अमृत वाली किताब दे रहे, जरा पढ़ के देखो। तो बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा। कहता अच्छा ठीक है। अब क्या करने लगी, वो किताब खोल करके पढ़ने लगी, और उसको इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि वो पूरी किताब पढ़ ली। तब वो कुछ दिन बाद आए, कहता अब इस किताब को तुम लौटा दो। कहता नहीं नहीं, अभी किताब नहीं पूरी पढ़ी। कहते तुमने तो कहा पढ़ लिया। कह रही है ऐसी किताब को चाहे कितनी ही बार पढ़ लो, लेकिन लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है। इसमें इतना रस है, इतना माधुर्य है, जीवन को बदल देने वाली है। जीवन में क्या करना है, एकमात्र एक ही चीज बता रहे हैं, जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। वो कैसे हो, कितने साधारण भाषा में बोल रहे हैं, इसलिए मैं ये किताब नहीं दूंगी। तब उन्होंने कहा ये लाइब्रेरी की किताब है, ये दे दो, मैं तुम्हें एक नई किताब खरीद के देता हूँ। तब उन्होंने उनको नई किताब दी। तो देखिए, इसमें कथामृत पढ़ने से जीवन में कितना बदलाव आया, कितना सरल है। ये केवल क्या कहते हैं, बहुत विद्वान लोगों के लिए ही नहीं है, वैज्ञानिक के लिए भी है, विद्वान लोगों के लिए भी है, साहित्यिक जो है उनके लिए, जो कविता लिखते हैं उनके लिए भी है, साधारण गृहस्थ के लिए भी है, साधु सन्यासी सबके लिए। क्योंकि इसमें जीवन के ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जीवन में किस तरीके से चलना है, किस तरीके से सबके साथ व्यवहार करना है, सभी चीज बता दी। जब ठाकुर बोलते थे तो शिवानंद जी एक बार नोट कर रहे थे, ठाकुर ने ख्याल किया था, देखो तुम ये सब मत करो, इसको करने के लिए कोई और है। तो उनको समझ में नहीं आया कौन है वो, लेकिन बाद में क्या देखा, मास्टर महाशय ठाकुर के हर एक चीज को, वो जैसे पहले तो होता ना, स्टेनोग्राफर होता था ना, शॉर्ट में लिखते थे, उस तरीके से लिख लेते थे। उनका लिखने का मतलब ये था कि घर में जाकर के इसको हम विस्तृत रूप से अपने मन के अंदर चिंता करेंगे तो ये और भी फलदायक होगा और मुझे आनंद देगा। तो जब सब लोग ठाकुर के जाने के बाद सब लोगों ने कहा कि आपने जो ये सब लिखा है इसका विस्तृत रूप से वो वर्णन भी करते थे, एक एक दिन का, एक एक घटना का, और इस तरीके से उन्होंने उसको वर्णन किया जैसे लगता है ठाकुर सामने बैठे हुए हैं। और हम लोग भी जब पढ़ते हैं तो लगता है एकदम स्पष्ट ठाकुर सामने बैठे हुए हैं और उनका मधु का पान कर रहे हैं। कितना सरल भाषा में उन्होंने लिखा, क्यों इतना सरल भाषा में उन्होंने अपना भाव नहीं दिया, अपने को छिपा करके केवल भगवान श्री राम कृष्ण देव की वाणी को ही एकदम जैसे बोला था वैसे ही लिखा, अपना भाव उन्होंने नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं, कांट हेगेल इन लोगों के दार्शनिक दर्शन को पढ़ के ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को उसमें उड़ेल दिया है। जब कथा में तब बैठते हैं तो मास्टर महाशय ने अपने व्यक्तित्व को उसमें नहीं उड़ेला, उन्होंने ठाकुर के संदेश को दिया, ठाकुर के बात को उन्होंने बताया, ठीक ठीक जैसे बताए थे। जब स्वामी उन्होंने कहा हमारे मरने के बाद ये सब लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा
ये बहुत ही अच्छी चीज है और इसको तुम किताब के रूप में हम लोग निकालते हैं। ये सबके कल्याण के लिए है, सबका उद्धार होगा इसको पढ़ के। माँ शारदा इसको पढ़ के इतने मुक्त हुए, उन्होंने कहा कि देखो ठाकुर की सारी बात निकल गई है। कोई आता था तो कहते थे कुछ उपदेश दीजिए, कहते इस पुस्तक को पढ़ो, इसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है, इसी में से तुमको राह मिल जाएगा, साधना के पथ मिल जाएंगे, किस तरीके से भगवान को बुलाना है, जिंदगी किस तरीके से चलना है, सभी चीज इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसके नाम ही है कथामृत, अमृत इसमें है। इस अमृत का पान करो, तो अमृत का पान करने से तुम भी अमर हो जाओ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कथामृत में इतने सुंदर ढंग से जो कुछ बोला गया है, अगर हम नियमित रूप से रोज पढ़े तो देखते हैं कि सच में रोज नई नई बातें ही निकलती है। अब स्वामी जी का हम देखते हैं। स्वामी जी शुरू में वो तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान भगवान नहीं है, हमें भगवान दिखा दीजिए। तो स्वामी जी ने, आप लोग सभी जानते हैं किस तरीके से उन्होंने उनको छू दिया, सब कुछ हो गया। जब ठाकुर ने फिर ऐसा किया, वो कहते हैं हंसी मजाक करके बोल रहे हैं ठाकुर से कि क्या लोटा कटोरी जो कुछ भी देख रहे हैं सभी ब्रह्म है। वो हंसी मजाक कर रहे हैं। ठाकुर बोल रहे हैं हाँ रे हाँ, सब कुछ ब्रह्म है। तो उनका विश्वास ही नहीं हो रहा है। हम जिससे खाना खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, वो भी ब्रह्म है, लोटा कटोरी भी ब्रह्म है, थाली भी ब्रह्म है, रास्ता भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। कहते हाँ रे हाँ, सब कुछ ब्रह्म है। ठाकुर ने उनको भरोसा याद दिलाने के लिए और विश्वास दिलाने के लिए, वो तो थे ही सप्तर्षि से, फिर भी मनुष्य देह में जब ये आए थे तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि सभी चीज में ब्रह्म है। उन्होंने उनको स्पर्श कर दिया। ये दूसरी बार, पहली बार नहीं है। और करते ही जब वो घर में गए तो एक जैसे घोर में है, ये क्या हुआ, क्या करे, खाना खा रहे, खाया नहीं जा रहा, अन्न ब्रह्म है, कटोरी ब्रह्म है, क्या किया उन्होंने, सब कुछ छोड़ के दौड़ रहे हैं। और कहते हेदो, वहां पर कलकत्ता में एक जगह का नाम है, वहां जाके दौड़ रहे हैं, भूसा रखा हुआ था उसके ऊपर गिर जा रहे हैं, चप्पल उनकी सब कहाँ चले गए, रास्ते में घोड़ा गाड़ी सब देख रहे हैं, सब ब्रह्म है ब्रह्म है। दौड़ते दौड़ते कहाँ चले गए, दक्षिणेश्वर में पहुंचे और वहां जाके ठाकुर से बोल रहे हैं अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, सब ब्रह्म है। अब यहाँ पर देखिए, ये मत सोचिए कि उन्होंने हिप्नोटाइज किया, उन्होंने कोई जादू टोना किया है, नहीं, जो सत्य है उसी को बताया है। चर अचर सब में जो वही है, वेद वेदांत सब में बोला गया, वेदों में भी बोला गया है, वही एक वस्तु, वही एक ब्रह्म हर एक चीज के अंदर है। उसी को उन्होंने उसका अनुभव करवाने के लिए ठाकुर ने ऐसा किया। तब ठाकुर के चरणों में गिर के बोलते हैं हाँ, वही एक ब्रह्म है। अब इसी, लेकिन उनका केवल दर्शन केवल कराया। फिर ठाकुर ने क्या किया, तुम्हारा ये ब्रह्म दर्शन तब होगा जब अंतिम काल में, अब चाबी मेरे हाथ में। क्योंकि क्यों कहा, क्योंकि ठाकुर के संदेश को वेदांत के थ्रू देना, इसलिए उनको बुलाया था। अगर वो इस ब्रह्म में डूबे रहते, सभी कुछ ब्रह्म है, तो क्या वो इतने उपदेश दे सकते थे, क्या वो इतने जगत का कल्याण कर सकते थे, नहीं। इसलिए उनको फिर साधारण मनुष्य की तरह बना दिया, मतलब साधारण मनुष्य जैसे व्यवहार करते हैं वैसा बना दिया। और वो ब्रह्म ज्ञान जो है, उन्होंने कहा तुम्हें अंतिम काल में मिलेगा। तो इस तरीके से ये स्पष्ट कर देते हैं
कि वास्तव में चर अचर सब में वही वस्तु, वही ब्रह्म है, लेकिन हमारे आंखों के ऊपर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है, ऐसी माया है कि हम उसे समझ नहीं सकते हैं। लेकिन कथामृत पढ़ के हम उसकी अपने जीवन में चलने की राह जो है वो सरल हो जाती है, ईश्वर को प्राप्त करने की राह सरल हो जाती है, हम वैसे चल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें प्रत्येक दिन कथामृत का पाठ करना चाहिए। अगर हमें समय नहीं मिलता है तो हमें ठाकुर के पास जाकर के कम से कम ये निवेदन करना है, ठाकुर आज मुझे समय बिल्कुल नहीं मिला, तुम्हारी तरफ देख करके ही मैं कथामृत का पान कर रहा हूँ। इतना भी बोल दे, लेकिन हर एक दिन हम उस कथामृत का अगर पान करें तो हमारा जीवन सफल होगा, हम आध्यात्मिक स्रोत में चले जाएंगे। और हमें जैसे इसमें गीता में बोला गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब तरह के पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम भव सागर से पार हो जाओ। जय भगवान।